MQM आपसे मुज़ाकरात कर रही है और शायद आज कल में वो डिसीजन अनाउंस भी कर दें। मुतमईन हैं आपके मुज़ाकरात तो हो रहे हैं? देखें, सियासत है, इस पर कोई एतबार नहीं है कब क्या है हो जाए, मगर यकीनन हम लोगों ने अपने नंबर्स अपने हाथ में रखे हैं। ठीक। इस वक्त हमारे पास इत्तेहादी जो हमारे हैं उन समेत हम 170 के करीब, 169 170 के करीब। ठीक। और कम से कम 24 नंबर हमारे पास और भी है। PTI के जो लोग आवाम की महंगाई की वजह से, अपनी सियासत की वजह से, अपने मसाइल की वजह से, अपने आवाम की प्रेशर की वजह से कतई ताल्लुक़ किया हुआ है PTI के साथ 24 तकरीबन। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि MQM वो फैसला करेगी जो उनकी हक में होगा और उनकी सियासत के हक में होगा। ठीक। क्योंकि हमारी जो बातें उनसे हुई हैं वो बड़ी पॉजिटिव हुई है, मगर कल के बाद जो हुआ है वो एक मायना खेद है कि ये क्यों हुआ। मगर जो इंफॉर्मेशन सियासी हलकों से है उसमें यकीनन ये चीज़ नज़र आ रही है कि तारिक बशीर चीमा ने बड़ा क्लियरली जो बात की है, तो उसमें आपको भी नज़र आएगा कि आज प्राइम मिनिस्टर के पास भी जो गए वो सिर्फ दो बंदे थे, या तीसरा कामिल लियागा था। चौधरी साहब के जो बच्चे थे वो शायद नहीं थे, चौधरी शुजात साहब के। और वो इतलात हमारे पास भी यही है कि चौधरी शुजात के जो 2 MNAs हैं प्लस तारिक बशीर चीमा, वो आपकी हिमायत का ऐलान करेंगे। उनसे पूछा भी नहीं गया। जो उनसे पूछा गया था वो एग्रीमेंट एक रात हो गई थी, तो अभी हो गई थी। अचानक ये एक पलटा खाया उन लोगों ने, 2 बाप बेटे ने। क्यों खाया? क्योंकि परवेज़ इलाही और मुनीस इलाही की आप बात करें, यही चीज़ इनको अपोजिशन दे रही थी, वो बड़ी ताकतवर हो गए। अब तो उनको इलेक्शन लड़ना है। और ये एग्री कर गए थे आपसे कि नून लीग ने ऑफर भी कर दी थी कि ठीक है परवेज़ इलाही साहब को बना, और दुआ भी हो गई, दुआ खैर भी हो गई, और उसके बाद जो है ये फैसला हो गया। अच्छा, क्या चौधरी शुजात साहब से कुछ कमिटमेंट हुई है कि ठीक है बस? क्योंकि अगर वो ऐलान कर देते हैं फिर भी तो बात ख़त्म हो गई। नेचुरली उनसे राब्ते तो होंगे, मुझे पता नहीं है मैं ये बात कहूँ, मगर नेचुरली राबित ज़रूर होंगे। अच्छा, फिर शाह साहब दोबारा अगर MQM की तरफ आ जाएं, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं उन्होंने आपसे अभी तक कोई मिनिस्ट्रीज़ की बात नहीं की, किसी और चीज़ की बात नहीं की। वो लेजिस्लेशन चाहते हैं जो 148 सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, तो वो अगर आप सिंपल टेबल कर दें सिंध असम्बली में, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। वो आज रात तक हमारी फाइनली ड्राफ्ट हो जाएगा। अच्छा, तो हमें वो टेबल करना है। और उनकी जो डिमांड इस वक्त तक हमसे है वो ये है कि सेंसस, हम भी सेंसस चाहते हैं। ठीक। प्रोविंशियल नेशनल अवार्ड हम भी चाहते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उस पर हम रिव्यू में भी नहीं गए, तो हम भी चाहते हैं। तो टाइम का मसला है, तो उनके टाइम को कवर करने के लिए हम बना के टेबल ड्राफ्ट करके टेबल करवा देते हैं। डिस्कशन 2 दिन चलती है, क्योंकि ये वो लॉ है जो कई मरतबा चेंज हुआ है जी। और ये वो लॉ है जिसमें पंजाब का अलग है तो खैबर पख्तूनख्वा अलग है तो खैबर, और इसी की वजह से बड़ी तलखी है। हर सूबे की अपने अपने हालात हैं। और लोकल गवर्नमेंट जो है वो सूबाई लेवल तो अपनी जगह पे है, मगर देह लेवल तक भी होती है। ठीक। तो उनके अपने अपने मसाइल होते हैं कि सिंध के मसाइल क्या है, अंदरूनी सिंध के, शहरी सिंध के क्या मसाइल है। उन सारी चीज़ों को देख के लोकल बॉडीज़ का कानून बनाया जाता है। ठीक। और जो अब आ गया है कोर्ट से होके, तो यकीनन उस पर अमल भी करना है। ठीक। अच्छा शाह साहब, लेकिन MQM ने क्या ये यकीन दहानी करवाई है कि आप टेबल कर दें और हम ऐलान कर देंगे? वो आज इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज हो जाएगा।
अच्छा, टेबल हो जाए तो उसके बाद वो ऐलान कर देंगे आपके साथ? तो आज जब बात हो जाएगी तो कल परसों तक टेबल हो जाएगा। ठीक। अच्छा, दोबारा आते हैं पंजाब की तरफ। अब तो जरदारी साहब बहुत सी वजूहात की वजह से हमें पता है कि वो शदीद नाराज़ हैं इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही से, लेकिन फिर भी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो चूँकि बड़े करीबी ताल्लुकात भी रहे हैं, वो उनकी वजारत आला को सपोर्ट कर दे पीपल्स पार्टी? ये पॉसिबल है? आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। ये पॉसिबल है? मेरे इतनी बड़ी सियासत की है जी, वो सियासत आके एक नुक्ते पे हम वहाँ डिच करें मुस्लिम लीग नून को या JUI को या अदर पार्टीज को। एक हमने इसका नेचुरल जो सिंबल है इस अपोजिशन अलायंस का, वो ज़रदारी साहब है। सारी गेम उसने बनाई है और मिलके दोस्तों को आगे करके फिर पीछे कूद गए हैं और उनकी मदद की है। ये नामुमकिन है। ये तो नामुमकिन है ना। ये तो ये हुआ है कि ये तो ज्यादती की है चौधरी ने ज्यादती की है। जब यही चीज़ फाइनल हो गई, दुआ पड़ी गई और कोई और मसला नहीं था, तो ये चीज़ तो है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ तारक साहब चीमा को, तारक बशीर चीमा को, कि उसने अपने असूलों पे जो तय किया था वो उस पर खड़ा रहा। कोई ऐसा भी हो सकता है कोई दबाव आया हो परवेज़ इलाही साहब पे और वो इनकार ना कर सकते हो? कोई दबाव नहीं है, सवाल उसके बेटे ने। कभी कभी जो बच्चे होते हैं वो सियासत, माँ बाप की सियासत को ऊपर चढ़ाते हैं। कभी कभी बच्चों का दबाव जो है वो बनी बनाई सियासत को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देते हैं। शाह साहब, आप परवेज़ इलाही को डेकेड से, दहाइयों से जानते हैं, उनकी सियासत को भी, क्यों वो ऐसा फैसला करेंगे? बेटा जवान हो गया है, सियासत में आ गया है, वो फैसला करके आ गया। वो फैसला करके आ गया, बाप को कहा मैंने फैसला कर दिया। और वो तो ऐसा फैसला है कि बिल्कुल, खैर अभी तो शुजात साहब की एक स्टेटमेंट खुद ही मोनस ने जारी की कि जी कोई हमारे फैमिली में दरार नहीं है, वो नहीं है, लेकिन वो क्लियरली नज़र आ रहा है तारिक बशीर चीमा ने चूँकि शुजात साहब की मर्ज़ी से आपके पास आए हैं और जो है वो किया है, डिज़ाइन दिया है। तो देखें, ये पॉलिटिक्स नहीं होती है, इसको पॉलिटिक्स नहीं कहते, इसको धोखा कहते हैं। पॉलिटिक्स और चीज़ है। पॉलिटिक्स तो, मैं तो पॉलिटिक्स को इतना बेहतर समझता हूँ कि दुनिया में जो अगर पॉलिटिशियन है उसकी जो कमिटमेंट होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और जो पॉलिटिशियन कमिटमेंट करता है वो फाइनल होती है। पॉलिटिशियन अपनी कमिटमेंट से नहीं करता। जैसे फिर आप कहेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कमिटमेंट थी लोग आवाम के साथ, जमहूरियत के साथ, वो आखिरी दम तक, जिंदगी तक कायम रहे। वरना वो चाहता तो कब, जिंदगी चाहती उसको, हुकूमतें चाहिए थी, तो कब की कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता। इवन बेनज़ीर भुट्टो को रोका गया कि नहीं, मगर उसकी कमिटमेंट थी डेमोक्रेसी के साथ, तो अपनी जान तक भी दे देते हैं सियासतदान। बाकी ये है कि आज इधर हूँ, इधर बात कर रहा हूँ, उधर दूसरी बात कर रहा हूँ। इस सियासत ने लोगों को भी हमसे नालायक कर दिया है।